हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। एज़ यू नो कि क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। दैट्स वाई मैं ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th बोर्ड्स। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स एंडिंग फेब में होंगे। एंडिंग फेब में हो सकते हैं या स्टार्टिंग मार्च में हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेकिन इस एग्ज़ाम को विद गुड परसेंटेज पास करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करना। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, मींस जिनकी परसेंटेज अबो 95% होती है, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि वो हर किसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। स्टूडेंट्स, माइंड इट, टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, वो हर एक चीज़ को एक अलग तरीके से करते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टॉपर एंड अदर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ में एक इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने स्टडी रेगुलर बेसिस पे करनी है। रेगुलर बेसिस पे, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दिन पढ़ोगे फिर कुछ दिन रेस्ट लोगे, यानी यू आर गोइंग टू स्टडी एज पर योर डिजायर्स। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने रेगुलर बेसिस पे स्टडी करनी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए? एक टाइम टेबल होना चाहिए। इट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। टाइम टेबल होना जरूरी है। क्यों? ताकि आपकी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल नहीं है, स्टूडेंट्स, 99% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं, मान लो 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट हैविंग वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल विद यू। स्टूडेंट्स, coming early out of bed. Coming early out of bed is very important. Students, आपको सोए नहीं रहना है। Coming early out of bed is very important, very important. Students, आप अपना पहला स्लॉट जो आपका टाइम टेबल होगा वो 6 AM से स्टार्ट होना चाहिए, बिफोर द सनराइज, जो आज के दिनों अराउंड 6:45 AM पे होता है। अराउंड 6:45
ये डेली 1 मिनट राइज करेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका ये पहला स्लॉट भी एडजस्ट होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी बिफोर द सनराइज। स्टूडेंट्स, सक्सेस मंत्रा का ये पहला स्टेप यही होता है, कमिंग अर्ली आउट ऑफ बेड इज द की टू सक्सेस। सोए रहोगे, कल आप एग्जाम में भी सो जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सिक्योर द परसेंटेज। और एक चीज हमने याद रखनी है कि आफ्टर एवरी 2 आवर्स ऑफ स्टडी, 2 घंटे स्टडी करने के बाद देयर मस्ट बी, स्टूडेंट्स देयर मस्ट बी, देयर शुड नॉट बी, आई एम टेलिंग देयर मस्ट बी, देयर इज कंपल्शन कि एक हाफ आवर का गैप होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, हाफ आवर का गैप टू रिगेन द एनर्जी, टू रिगेन द एनर्जी। आप इसमें कुछ खा सकते हो, क्योंकि जो 2 घंटे आपने स्टडी की है उसमें आपकी एनर्जी भी कंज्यूम होगी। उसी एनर्जी को रिगेन करने के लिए हाफ आवर का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपने 6 AM से स्टार्ट किया है, 6 AM से स्टार्ट किया है फॉर 2 आवर्स, दैट इज अप टू 8 AM, आप फिर 8 AM से लेके 8:30 AM तक एक ब्रेक लोगे, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हो। जस्ट एक फंडा है टू गेन द एनर्जी। वंस अगेन आप ऐसा ही मोमेंटम गेन करो जो आपने, जिस मोमेंटम के साथ आपने 6 AM पे स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स, आप अर्ली मॉर्निंग में यानी सुबह सुबह वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मगअप करनी पड़ती है, मीन्स याद करनी पड़ती है, उसमें कोई कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। मीन्स आपने कोई लैंग्वेज उठाई है, मीन्स आपने उर्दू को एज ए ऑप्शनल चूज किया है क्लास 10th में, आपने इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, किसी ने हिंदी को एज एन ऑप्शनल चूज किया होता है। स्टूडेंट्स, इनको आप सवेरे सवेरे पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी ज्यादा रहती है। मगअप करने की जो एनर्जी होती है, चीजों को क्रैम करने की जो एनर्जी होती है, वो सुबह सवेरे सबसे ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप क्या करोगे, अगर आपने इनके नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप हाथ में उठाए, यानी हैंड्स में लिए, हाथ में लिए अपने रूम का चक्कर लगाओगे, यानी अपने रूम का चक्कर भी लगाओगे और साथ साथ में कोई भी ऐसे हो या कोई लेटर हो, उसको क्रैम्प करना हो, उस चीज के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो रहता है वो सुबह का टाइम रहता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सुबह का टाइम मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए बेस्ट नहीं है। आपने ध्यान रखना है, आपने उन्हीं चीजों को सुबह सुबह पढ़ना है जिसमें क्या करना होता है, जिसमें रटिफिकेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्टूडेंट्स, रटिफिकेशन जो है ना, ये एक टैलेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, क्लास 10th ही क्यों ना हो, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स ही क्यों ना हो, रटिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कंसेप्ट्स की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज पावर, लेकिन रटिफिकेशन जो है ना, इसका भी अपना रोल है। रटिफिकेशन का जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, वो सुबह का टाइम होता है। स्टूडेंट्स, आपने हर किसी सब्जेक्ट को अपना टाइम स्लॉट प्रोवाइड करना है, अपना टाइम स्लॉट देना है। अपना क्या देना है, टाइम स्लॉट देना है। ये ना हो कि आप किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसी सब्जेक्ट को कम टाइम दे रहे हो।
आपने हर किसी सब्जेक्ट को अपना अपना टाइम स्लॉट प्रोवाइड करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टाइम टेबल के अंदर अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, कितने सब्जेक्ट्स है? 5 सब्जेक्ट्स है। आप इन 5 सब्जेक्ट्स को 2 डेज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़े, ज़रूरी नहीं है। आप इनको 2 डेज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एक बिग एडवांटेज होता है। वो क्या होता है कि आप एक दिन में रिवाइज भी कर सकते हो। मीन्स अगर आपने सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई क्वेश्चन उसमें किया है, या कोई नया कंसेप्ट आज आपने सीखा है, उसी कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप शाम, सेम डे, दिन तो सेम है, आप उसी डे के 4 PM पे 4 PM to 6 PM उसका रिवीजन टाइम रख सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और उस कंसेप्ट का सेम डे पे रिवीजन भी होगा। स्टूडेंट्स, रिवीजन इज की टू सक्सेस। अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं, अगर हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं, मान लो कि जो आपने पहले किया है सारा वेस्ट हो जाएगा। जो आपने 8 AM to 10 AM पढ़ा है ना, इट्स ऑल वेस्ट विदाउट रिवीजन। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप रियली धमाल मचाना चाहते हो तो 8 आवर्स की स्टडी कंपलसरी है। 8 आवर्स की स्टडी कंपलसरी है इन लास्ट 4 मंथ्स में। अगर आप सच्ची में, अगर आप रियली धमाल मचाना चाहते हो, 8 आवर्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपके टाइम टेबल में 8 आवर्स होने लाजमी है, मिनिमम, इट्स मिनिमम क्राइटेरिया। कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है इन लास्ट 4 मंथ्स में 8 आवर्स की स्टडी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा, जो लंच टाइम आपका होता है, लंच के बाद एनर्जी थोड़ी कम रहती है। उस टाइम पे आप छोटा सा नैप भी ले सकते हो, छोटा सा नैप। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। लंच के बाद जो टाइम बेस्ट रहता है ना, वो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट रहता है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ आप स्टूडेंट्स को कि आप इस टाइम को, आफ्टर लंच जो टाइम होता है, ये मैथमेटिक्स के लिए फिक्स करें। आफ्टर ऑल, एट लास्ट आप ये मंत्र ज़रूर याद रखोगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। स्टूडेंट्स, इतना सारा कुछ करके आप सुबह भी उठे 6 बजे, आपने दिन के 8 घंटे भी पढ़े, लेकिन इसके बाद भी यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट। लक इज व्हाट मैटर्स, लक इज व्हाट मैटर्स। लेकिन इसके साथ हम ये भी याद रखेंगे, लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। और बहादुर कौन होते हैं? बहादुर वो होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे 8 आवर्स की स्टडी करते हैं। लक उन्हीं का बनता है। जो पढ़ेंगे नहीं, उनका लक नहीं बनेगा। माइंड इट। मेहनत के बाद ही किस्मत बनती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने पढ़ा है और उसके 95% ना आए, हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा ना हो, इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेन 95% मार्क्स। इसलिए मैं बोलता हूं, इतना सारा कुछ करके होप फॉर बेस्ट। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। स्टूडेंट्स, you will crack it. Thank you so much.